दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे अभी हाल ही में और खबर है कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। अब इस मुलाकात के बाद चर्चा इसलिए भी गर्म है कि क्यों एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंचे और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोस्तों, जबी जुबान में सियासत में ये भी सुगबुगाहट है कि क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का प्रभाव महाराष्ट्र में कम करने की साजिश की जा रही है या कोशिश की जा रही है, और क्या एकनाथ शिंदे इसीलिए बेचैन है? दिल्ली जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के पीछे कारण क्या रहे? या दोस्तों, ये सभी सभी बातों पर अब चर्चाएं महाराष्ट्र में चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनमें हलचल मचा के रखी हुई है, खास तौर से एकनाथ शिंदे की बात। दोस्तों, अगर आप बात करें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का साथ में आना एक बड़ी घटना थी। दोनों एक मंच पर नजर आए और माना गया कि दोनों के साथ आने से जो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को हो सकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई देखी गई और ऐसे में आने वाले बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना बनाम शिवसेना होने की पूरी उम्मीद है। और ऐसे में अगर राज ठाकरे का साथ उद्धव ठाकरे को मिल जाता है तो एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आप देखिए संजय गायकवाड़ वाला वाकया, जहां उन्होंने एक एमएलए की कैंटीन के स्टाफ को थप्पड़ मारा, जिसके बाद मामला इतना गरमाया कि एकनाथ शिंदे की पूरी शिवसेना पे सवाल खड़े होने लगे कि आपके इतने बड़े विधायक, मंत्री, नेता जो है उस तरह की हरकत कर रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बाद में ये भी खबर आई कि माफी मांगनी पड़ी। अभी ये सब तमाम चीजें एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है उसका सामना कर ही रही थी कि उसके बाद संजय सिरसाट का वीडियो वायरल हो गया, जिससे संजय राउत ने सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था, जिसमें माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो संजय सिरसाट है वो बैठे हुए हैं और कैश जो है बैग भरा हुआ है वहां पर उनके बगल में रखा हुआ है। अब इस वीडियो के आने के बाद महाराष्ट्र में जैसे भूचाल सा आ गया। अब इन सब के बीच में अचानक से ये तमाम चीजें चली रही थी और कुछ दिन पहले अभी खबर है कि एकनाथ शिंदे जो है वो विदेश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। और जब जब एकनाथ शिंदे अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचते हैं तब तब महाराष्ट्र की सियासत बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आए थे उस समय भी एकनाथ शिंदे अलग से समय लेकर के मिलने गए थे। यानी क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम नेताओं को शायद कुछ ऐसा पता नहीं जो एकनाथ शिंदे को पता है? क्या एकनाथ शिंदे इन दिनों बेचैन चल रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे जो जिस परिचित अंदाज में नजर आते हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, वो इन दिनों नहीं दिखाई दे रहे। एकनाथ शिंदे बड़े से बड़े मसले पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पहले हमला बोला करते थे वो इन दिनों नहीं हो रहा। गुपचुप मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात तो कई मायनों में अहम है, क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों देखा जा रहा है कि देश में जो चीजें हो रही हैं उस पर तो छोड़िए, महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर इतनी सारी बातें एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ ही इशारा कर रही हैं, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ चीजें ऐसी घटित हो रही हैं जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ जानकार ये कह रहे हैं कि ये जो एक के बाद एक घटनाएं हैं ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव और ये चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन ऐसे में किसी पार्टी के इमेज को अगर धक्का लगता है तो आने वाले समय में ये उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। और यही वजह है क्या कि एकनाथ शिंदे देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे? क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे? क्या अमित शाह से कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो जो चीजें महाराष्ट्र में घटित हो रही है उसे रोकने के लिए कुछ बातचीत हुई है क्या? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिस इस ओर इशारा कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस भी कई दिनों से देखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी आजकल बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। खासतौर से एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं के प्रति अगर बात करें तो एक्शन और कार्रवाई की बात भी वो कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक खबर मैं आपको बता दूं कि शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं रोहित पवार। रोहित पवार ने क्या कहा है, उनका बयान मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। रोहित पवार ने कहा है कि शिंदे की पार्टी के कुछ नेताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिले हैं और शिंदे को शायद कोई आंतरिक साजिश होने का डर हो सकता है। रोहित पवार ने सवाल उठाया है कि अजीत पवार की पार्टी के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया जाता, लेकिन शिंदे की पार्टी के लोगों को नोटिस मिलते हैं और ये बात काफी अजीब है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी
मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिंदे का असर कम करना चाहती है। याद अब आपको पता ही होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के लिए जिद की थी और बहुत मुश्किल से वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हुए थे। ये तमाम विवाद तो चल ही रहे थे। अब ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे दबाव में हैं? क्या वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो 22, 23, 24 में जिस तरीके से वो एकनाथ शिंदे दिखते थे, क्या वो एकनाथ शिंदे अब नहीं दिख रहे हैं? क्या उन पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। और दबाव बनने के बाद क्या एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में पकड़ कमज़ोर हो रही है? ये सबसे बड़ी बात उठ कर के सामने आ रही है क्योंकि ठाणे जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव है, वहाँ भी बीजेपी अपना प्रभाव लगातार बढ़ाती चली जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उद्धव और राज ठाकरे का साथ आने से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, विशेषकर मराठी भाषा के जो मतदाता हैं उनके मामले में। क्योंकि राज्य की राजनीति में ऐसी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे को हाशिए पर धकेला जा रहा है। ऐसे में उनके दिल्ली दौरे को राजनीतिक गलियारों में एक रणनीतिक कदम और शिवसेना को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ा ही अहम जो है वो कदम होगा एकनाथ शिंदे का अगर वो अमित शाह से इसी मामले में मिले हैं क्योंकि याद होगा कि अमित शाह जब पिछली बार महाराष्ट्र आए थे तो एकनाथ शिंदे ने शिकायतें भी की थी। अमित शाह से ऐसी भी खबरें आई थी और तो और बीजेपी के नेताओं ने भी कुछ नेताओं की शिकायत की थी। तो शिकायतों का पिटारा जो है अमित शाह के सामने खुला था। लेकिन ये जो मुलाकात है एकनाथ शिंदे की, ये क्या एकनाथ शिंदे कुछ ऐसी बातों को लेकर के अमित शाह से मिले हैं, जो एकनाथ शिंदे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में उनके साथ हो। तो अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो खबर हो गई है दोस्तों क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो घटनाएँ घट रही हैं, वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं जा रही और तो और उनकी पार्टी की बदनामी या एकनाथ शिंदे की बदनामी के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या एकनाथ शिंदे को कोई राहत मिलती है या उनके फ़ेवर में कोई चीज़ आती है या फिर बीएमसी चुनाव तक इसी तरीके की चीज़ें एकनाथ शिंदे को देखनी पड़ेंगी। बहुत बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों और बराबर हमारी नज़र भी बनी रहेगी क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति सरकार है, महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे की पार्टी एक प्रमुख पार्टी है और ऐसे में लगातार अगर इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी जैसे कि पहले भी घटित हुई हैं, तो एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और जल्द ही लौटेंगे तो किसी बड़ी खबर में बात करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।